हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 11th का चैप्टर सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस करेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमारे पेपर में आने की हाईली प्रोबेबिलिटी है इन क्वेश्चंस की। इधर देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन आता है, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द फॉलोइंग। सबसे पहले हमको किसका मॉलिक्यूलर मास निकालना है? H2O का। H2O का मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए हाइड्रोजन का 1 होता है और कितने हाइड्रोजन है? 2। ऑक्सीजन का 60 होता है 1। तो टोटल करूंगा तो इसका इसमें इंटू 2 और इसका 16, तो टोटल मेरा कितना हो लेगा? 18 ग्राम इसका मॉलिक्यूलर मास हो लेगा हमारा। सिमिलरली हमारा दूसरा कौन सा है? CO2 है। कौन सा है? CO2। तो कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, तो 44 ग्राम हमारा इसका हो लेगा। अगर मैं CH4 का निकालूं तो कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1 होता है, लेकिन कितने हैं? 4। तो 1 इंटू 4 4, तो टोटल कितना हो जाएगा? 16 ग्राम इसका मॉलिक्यूलर मास हो लेगा। ग्लूकोज का निकालूंगा तो कार्बन कितने हैं? 6 और ग्लूकोज का 12 होता है, प्लस हाइड्रोजन का 1 हाइड्रोजन 12 है, ऑक्सीजन 6, ऑक्सीजन का 16 होता है। कितना होता है? 16। तो टोटल करूंगा तो इसका हो लेगा हमारा 180 ग्राम। कितना हो लेगा? 180 ग्राम हो लेगा। बोलिए, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? क्लियर है? इधर देखिए, नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा आता है, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। कैलकुलेट द मास एलिमेंट सोडियम सल्फेट। किसमें निकालना है? सोडियम सल्फेट में निकालना है। इधर देखिए, अब सबसे पहले सोडियम सल्फेट का मैं मॉलिक्यूलर मास निकाल रहा हूं। मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला Na2SO4। कितने सोडियम है? 2, और सोडियम का 23 होता है, प्लस सल्फर 1 है और सल्फर का 32, ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन का 16। तो इसको जब मैं टोटल करूंगा तो इसका हमारा हो लेगा 142 ग्राम। कितना हो लेगा? 142 ग्राम। डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन सोडियम सल्फेट, तो निकालना है, सल्फर का निकालना है और ऑक्सीजन का मास परसेंटेज निकालना है। तो सबसे पहले मैं किसका निकाल रहा हूं? मास परसेंटेज ऑफ सोडियम। सोडियम कितने हैं? 2। तो एक सोडियम का 23, तो 2 सोडियम का 46 डिवाइडेड बाय इसका टोटल मास। ये मैं इस तरीके से करता हूं कि मास ऑफ सोडियम लिखूंगा सबसे पहले, टोटल मास डिनोमिनेटर में, और इनटू 100 जाएगा। कितना जाएगा? इनटू 100। तो सोडियम का मास कितना है हमारा? 46 डिवाइडेड बाय 142 इंटू 100। तो सॉल्व होकर हमारा इसका आंसर आ लेगा 32.4%। अगर मुझे इसी तरीके से सल्फर का मास परसेंटेज निकालना हो तो मास परसेंटेज ऑफ सल्फर निकालूंगा तो सल्फर का 32, टोटल 142 इंटू 100। तो सल्फर का मास परसेंटेज हमारा आ लेगा 22.5%। अगर मास परसेंटेज ऑफ मेरे को किसका निकालना है? अब ऑक्सीजन 16 इंटू 4 64 डिवाइडेड बाय 142 इंटू 100। तो इसको सॉल्व होकर हमारा आ लेगा इसका 45.1% आ लेगा। कितना आ लेगा? 45.1%। बोलिए, बात समझ में आ रही है कि नहीं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने की हाईली प्रोबेबिलिटी है इस क्वेश्चन की, याद रखना। देखो, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, टोटल परसेंटेज कितना होता है हमारा? 100। तो इन दोनों को प्लस करो और 100 में से माइनस करो तो भी हमारा 45.1 आ लेगा। ठीक है ना? इधर देखिए, नेक्स्ट
वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। डिटरमाइन द इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ एन ऑक्साइड ऑफ आयरन विच हैज 69.9% आयरन है और 30.1% डाई ऑक्सीजन बाय मास। इधर आप ध्यान से देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं ये वाले, पेपर में एग्जिस्ट करते हैं, इजी भी होते हैं और आते भी हैं। सबसे पहले इस जगह तो मैं एलिमेंट्स लिखूंगा, फिर उनकी इधर परसेंटेज, फिर उनका इधर एटॉमिक मास लिखूंगा। एलिमेंट्स क्या क्या है मेरे, एक तो आयरन है और एक ऑक्सीजन है। आयरन की परसेंटेज कितनी है, 69.9 और ऑक्सीजन की 30.1। इसका होता है हमारा 55.8, कितना 55 होता है इसका मास, या आप 56 भी बोल सकते हो डायरेक्टली, और इसका 60। इसके बाद हम तो दिस डिवाइडेड बाय दिस कर दो, 9.9 डिवाइडेड बाय 55.8 और 30.1 डिवाइडेड बाय 16। तो डिवाइड कर कर हमारा इसका आंसर आ रहा है 1.25 और इसका आएगा सॉल्व होकर 1.88। उम्मीद करता हूं ये मैथ्स है, इसको आप खुद कर लोगे, ठीक है ना। इसके बाद हमें निकालना होता है इसका सिंपल रेशियो। क्या निकालना होता है, सिंपल रेशियो निकालना होता है। तो इन दोनों नंबरों में से छोटा कौन सा दिख रहा है, 1.25। तो 1.25 को तो डिवाइड करूंगा 1.25 से, और इसको भी 1.25 से ही डिवाइड करूंगा। किससे डिवाइड करूंगा, 1.25 से। तो इसको सॉल्व होकर तो हमारा 1 आ लेगा, और इसको सॉल्व होकर हमारा 1.5। लेकिन मेरे को होल नंबर में चाहिए होता है ये, तो इसको होल नंबर में भाई 1.5 है, मतलब 1.5 का मतलब 1.5। तो इसका दोगुना करूंगा तो कितना हो जाएगा, 3। तो इसमें भी 2 का इंटू कर दूंगा, और इधर भी 2 का इंटू करूंगा। तो इधर कितना हो लेगा 2, और इधर कितना हो लेगा मेरा 3 हो लेगा। तो इस जगह मेरा Fe का और ऑक्सीजन का रेशियो कितना आया है, 2:3। तो इंपेरिकल फॉर्मूला कितना आ लेगा मेरा, Fe2O3 हमारा इंपेरिकल फॉर्मूला आ लेगा। बोलिए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। बहुत इजी क्वेश्चन है और एग्जाम में आने की इसकी हाईली प्रोबेबिलिटी है, याद रखना। इधर देखिए नेक्स्ट आता है हमारा डिफाइन दी टर्म मोलरिटी। मोलरिटी और मोल फ्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मोलरिटी, मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन, आपकी किस्मत बहुत अच्छी रही, एग्जाम में डायरेक्ट डेफिनेशंस पूछ ली जाती हैं इनकी। इधर आप ध्यान से देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक टर्मोलॉजी बता रहा हूं, इससे भी पहले एक आती है हमारी, इसको थर्ड पार्ट बना लो और इसको फोर्थ पार्ट बनाओ। और फर्स्ट पार्ट इस जगह, सबसे पहले मैं इस जगह लिख रहा हूं कि आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं। क्या, नंबर ऑफ मोल्स, क्या मोल्स को n से लिखते हैं, और नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है हमारा W/m। क्या होता है, W/m। इस जगह ये क्या होता है, मास ऑफ सब्सटेंस। और ये क्या होता है हमारा, मोलर मास ऑफ सब्सटेंस। क्या सब्सटेंस, ये हमारा नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला है, जो बहुत ज्यादा यूज होता है। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी टर्मिनोलॉजी हमारी क्या है, मोलैरिटी है। क्या है, मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या होता है, मोलैरिटी होता है हमारा दी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट dissolved in 1 liter of solution। dissolved in 1 liter of solution क्या होता है, मोलैरिटी होती है। अब मोलैरिटी को कैसे लिखते हैं, कैपिटल M से लिखते हैं। क्या होता है इसका हमारा फॉर्मूला, मैंने क्या बोला, दी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। डिसॉल्व इन का मतलब क्या होता है, डिसॉल्व इन का मतलब होता है
अपॉन डिजोल्व इन 1 लीटर का मतलब क्या, वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जो कि किस में होना चाहिए, हमारा लीटर में होना चाहिए। तो मोलरिटी क्या है हमारा, कैपिटल एम। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को एन से लिखते हैं और वॉल्यूम को वी से लिखते हैं, जो कि किस में होना चाहिए, लीटर में होना चाहिए। किस में होना चाहिए, लीटर में। इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, इधर देखो ध्यान से। लेकिन मैंने तो आपको अभी अभी बताया है कि नंबर ऑफ मोल्स को किससे लिख लेते हैं, बट नंबर ऑफ मोल्स तो W अपॉन M होता है, ये मैंने अभी अभी आपको बता रखा है। तो कुछ नहीं कर रहा हूं, इस फॉर्मूले को मैं इसमें पुट कर रहा हूं, तो इसलिए कैपिटल M इक्वल टू W अपॉन M इंटू V, जो कि किस में होना चाहिए, लीटर में होना चाहिए। किस में होना चाहिए, लीटर में। बोलिए इतनी बात समझ में आ रही है कि, देखो क्या होता है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डिसॉल्व इन का मतलब क्या है, डिसॉल्व इन और लिख देना है इस जगह, डिसॉल्व इन का मतलब होता है अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर क्या है, वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में। नंबर ऑफ मोल्स को एन से और वॉल्यूम को वी से, जो कि लीटर में होना चाहिए। लेकिन हमको पता है कि एन इक्वल टू तो हमारा डब्ल्यू अपॉन एम होता है, तो डब्ल्यू अपॉन एम को सिर्फ मैंने इसमें किया है। बोलिए क्लियर है कि नहीं है, उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा। तो इस जगह जब मैंने इस जगह डब्ल्यू अपॉन एम लिख दिया, अगर इफ वॉल्यूम इज इन मिलीलीटर, किस में हो लिया, वॉल्यूम मिलीलीटर में हो लिया, तो हमारा फॉर्मूला हो लेगा कि कैपिटल एम इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन, ये मिलीलीटर में हो लिया, 1000 हमारा 1000 का मल्टीप्लीकेशन। बोलिए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। अगर इसकी यूनिट की बात करूं, तो यूनिट ऑफ मोलरिटी क्या होती है, बोल दूं या फिर कैपिटल दूं, ये क्या होती है, यूनिट होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, मोस्ट, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये डेफिनेशन है। आप बस ये डेफिनेशन याद रखो कि दी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन या फिर 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, दैट्स इट। इतने से काम बन जाएगा न्यूमेरिकल्स में। ये सब में आप न्यूमेरिकल की प्रिपरेशन करवा रहा हूं कि न्यूमेरिकल कैसे हमारा निकलेगा। नेक्स्ट हमारा क्या आता है, मोलेलिटी आती है। क्या आती है, मोलेलिटी। तीसरा हमारा क्या है, मोलेलिटी है। मोलेलिटी क्या होता है, दी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। मोलेलिटी को हम स्मॉल m से लिखते हैं, क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन, अपॉन का मतलब क्या है, डिसॉल्व इन मास ऑफ सॉल्वेंट, जो कि केजी में होना चाहिए। ये है। अब आपको पता है कि स्मॉल m नंबर ऑफ मोल्स को तो n से, और मास को याद रखना w से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, w से। m से मत लिखना, किससे लिखते हैं, w से, जो कि किस में होना चाहिए, हमारा केजी में होना चाहिए। किस में होना चाहिए, केजी में। अब देखो, एक तो सॉल्यूट की बात है और एक सॉल्वेंट की। सॉल्यूट और सॉल्वेंट में सबसे पहले आप देखो अंतर क्या होता है, कि इस जगह मैं एक कंटेनर ले रहा हूं, और इस कंटेनर में मैं इसमें क्या ले रहा हूं, पानी, वाटर ले रहा हूं, और इस पानी में मैं क्या कर रहा हूं, शुगर ऐड कर दे रहा हूं। तो ये मैंने क्या कर दी, शुगर ऐड कर दी। अब आप अपना कॉमन सेंस लगाओ कि मैं क्या ज्यादा लूंगा, पानी ज्यादा लूंगा कि शुगर ज्यादा लूंगा। पानी ज्यादा लूंगा, तो जो चीज ज्यादा है वो क्या होती है, सॉल्वेंट। क्या होता है, सॉल्वेंट। और जो चीज कम है वो क्या है, सॉल्यूट। क्या है, सॉल्यूट। याद रखना। देखो सॉल्यूट कितने वर्ड्स आ रहे हैं, 1 2 3 4 5,
में 1 2 3 4 5 6 7, जिसमें ज्यादा है इसलिए सॉल्वेंट, उसमें कम है इसलिए वो सॉल्यूट। एक और तरीका है याद करने का सॉल्यूट और सॉल्वेंट को आपको मेमोराइज करने का, एक और तरीका है कि आपको याद आ जाए, बस भूलो नहीं आप। इधर देखो ध्यान से, इस पूरे चैप्टर में मैं हमेशा और हमेशा ए को क्या मानूंगा, सॉल्वेंट, और बी को क्या मानूंगा, सॉल्यूट। क्या मानूंगा, सॉल्यूट। सॉल्यूट को याद रखना, किसी किसी किताब में 2 से भी रिप्रेजेंट किया गया है और सॉल्वेंट को 1 से भी रिप्रेजेंट किया गया है। किससे रिप्रेजेंट, 1 से, ठीक है ना। अब देखो ये क्या है, सॉल्यूट, तो सॉल्यूट इसलिए इस जगह बी और इसलिए इस जगह ए लिख दूंगा, ये हमारा फॉर्मूला हो लेगा। इन शॉर्ट आपको तो डेफिनेशन से ज्यादा मतलब रखो, फॉर्मूले से इतना मतलब नहीं। लेकिन आपको यह भी पता है कि बट नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, W/M, पहला फॉर्मूला ही मैंने आपको ये बताया है। लेकिन सॉल्यूट की बात कर रहा हूं इसलिए मैं इधर भी बी लगाऊंगा, इधर भी बी और इधर भी बी। तो जब मैं इस फॉर्मूले को इसमें पुट करूंगा तो स्मॉल m इक्वल टू WB/MB इंटू WA किस में हो लेगा, केजी में हो लेगा। किस में हो लेगा, केजी में। अगर इफ WA इज इन ग्राम्स, किस में हो लिया, ग्राम्स में हो लिया WA, तो मेरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, स्मॉल m इक्वल टू WB/MB इंटू WA जो कि किस में है, ग्राम्स में, और 1000 का क्या हो लेगा, मल्टीप्लीकेशन हो लेगा। क्लियर है कि नहीं है। इसकी यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट क्या होती है, यूनिट ऑफ मोलैलिटी। मोलैलिटी की यूनिट होती है मोल्स पर केजी, या फिर स्मॉल m से भी लिख सकता हूं, ये मोलैलिटी की यूनिट होती है। वेरी इंपॉर्टेंट है, मोलैलिटी ज्यादा आती है एज कंपेयर टू मोलैरिटी के, याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। देखिए आप ध्यान से, नेक्स्ट हमारा क्या था, मोल फ्रैक्शन था। क्या था, मोल फ्रैक्शन। देखिए मोल फ्रैक्शन क्या होता है, फोर्थ आता है हमारा है। सबसे पहले तो आप मेरे को ये बताइए कि मोल फ्रैक्शन को लिखते किससे हैं। मोल फ्रैक्शन को लिखते हैं कि ताऊ की बीवी को कहते हैं ताई। क्या, ताऊ की बीवी को कहते हैं ताई, और मोल फ्रैक्शन को लिखते हैं काई। किससे लिखते हैं, काई से। एक्स को थोड़ा सा घुमा देते हैं, वो क्या होता है, काई होता है। क्या होता है, काई। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। मोल फ्रैक्शन बन लेता है इसके ऊपर क्वेश्चन, बहुत ज्यादा बन लेता है। क्या होता है, फ्रैक्शन होता है नंबर ऑफ मोल्स of the of to the total number of moles in the, क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट टू दी टोटल नंबर ऑफ मोल्स। इधर देखिए ध्यान से, इस जगह मैं ले रहा हूं लेट देयर आर ए एंड बी, दो कंपोनेंट ले रहा हूं मैं, ए एंड बी। इस जगह मैं एक और लेट कर रहा हूं, लेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए को तो मैं एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी को मैं क्या मानना, ठीक है। तो इस जगह अगर मेरे को काई ए निकालना हो, अब कंपोनेंट क्या है मेरा, ये
तो इस जगह मैं कंपोनेंट लूंगा, नंबर ऑफ मोल्स एन ए के आएंगे और टोटल मतलब मेरे एन ए प्लस एन बी दोनों हो जाएंगे। ये हमारा काई ए का फॉर्मूला हो लेगा। अगर मैं एक और अगर आपको बोलूं काई बी बोलूं, काई बी जब मैं करूंगा तो इस जगह किसके जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स बी, बी कंपोनेंट तो बी और टोटल नंबर ऑफ मोल्स एन ए प्लस एन बी। सॉल्यूशन में इतने हैं, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो काई ए प्लस काई बी होता है इसका सम कितना हो लेता है, 1 हो लेता है। कितना हो लेता है, 1। अगर मैं इस जगह से काई ए निकालूं तो मेरा आएगा 1 माइनस काई बी, फॉर्मूला ऑब्वियसली बात है, काई बी को इधर भेज दिया। और अगर मैं काई बी निकालूं तो मेरा क्या हो लेगा, 1 माइनस काई ए, फॉर्मूला हो लेगा। क्या हो लेगा, 1 माइनस काई ए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार मैं आपको बोल रहा हूं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन है हमारा, कैलकुलेट द मोलरिटी। क्या निकलवा रहा है, मोलरिटी ऑफ NaOH इन द सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 4 ग्राम, प्रिपेयर बाय डिसॉल्विंग इट्स 4 ग्राम इनफ वाटर टू फॉर्म 250 ml ऑफ सॉल्यूशन। अब इस जगह आप ध्यान से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है पेपर में। क्वेश्चन है, पहली बात तो ये है सीधी सीधी बात कि एनसीईआरटी से, एनसीईआरटी का एग्जांपल है आई थिंक, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इधर देखिए क्या निकलवा रहा है, मोलरिटी निकलवा रहा है। क्या निकलवा रहा है, मोलरिटी मतलब कैपिटल एम। वॉल्यूम कितना दे दिया मेरे को सॉल्यूशन का, 250 ml दे दिया। क्या दे दिया, 250 ml। अब इस जगह मेरे को क्या दे दिया है, प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग इट्स 4 ग्राम। मास दे दिया मेरे को, क्या दे दिया, मास, जिसको किससे लिखते हैं, W से लिखते हैं, जो कि कितना दे दिया, 4 ग्राम दे दिया। अब आपको मोलरिटी पता है कि क्या होता है फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन NaOH है डिसॉल्व इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। चाहिए सबसे पहला टारगेट है मेरा कि मैं क्या निकाल रहा हूं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यानी कि NaOH के नंबर ऑफ मोल्स निकाल, ठीक है ना। अब N इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, W अपॉन M। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट W अपॉन M, तो ये क्या है, मास ऑफ सब्सटेंस, जो कि कितना दे दिया है, 4। मोलर मास Na का कितना होता है, 23, ऑक्सीजन का 16। इसका तो टोटल करूंगा तो ये मेरा टोटल होलेगा 40। कितना होलेगा, 40 होलेगा। तो इस जगह मैं क्या कर दूं, तो 1/10, यानी कि इसका मतलब 0.1। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्लियर है? इधर देखिए, अब मेरे को मोलरिटी निकालनी है, तो मेरे को नंबर ऑफ मोल्स तो पता चल गए 0.1, वॉल्यूम कितना है 250, लेकिन ml में है, और मुझे किस में चाहिए होता है, तो इस जगह क्या कर दूंगा, 1000 का डिवाइड कर दूंगा। क्या कर दूंगा, 1000 का डिवाइड। तो आप ध्यान से इधर देखिए, इसको हटा रहा हूं तो कितने कर लिए मैंने, एक 0 बढ़ा लिया, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, तो कितना हो लेगा, 10/25 हो लिया। कितना हो लिया, 10/25। तो उम्मीद करता हूं कि अब आप इसको सॉल्व कर लोगे, अपने आप सॉल्व कर लेना। तो सॉल्व कर कर हमारा आंसर आ लेगा 0.4 कैपिटल एम। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है, याद रख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। क्लियर है कि नहीं है? नेक्स्ट आता है हमारा, द डेंसिटी ऑफ 3 कैपिटल M सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज 1.25 ग्राम पर ml। इसको इस तरीके से, कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। क्या निकालना है, मोलरिटी निकालनी है। मोलरिटी का मतलब स्मॉल m निकालना है, और दिया क्या हुआ है हमको, 3 कैपिटल M
सॉल्यूशन ऑफ NaCl। क्या दिया हुआ है? 3 कैपिटल M सॉल्यूशन ऑफ NaCl। तो 3 कैपिटल M का मतलब क्या है? कैपिटल M का मतलब इन शॉर्ट आप बताओ क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यही तो होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। बोलिए क्लियर है कि नहीं है? अब इस जगह देखो, अगर मैं इस जगह नीचे 1 लगा दूं तो भी तो ये 3 कैपिटल M ही रहा। तो इसका मतलब कि न्यूमरेटर में मेरे नंबर ऑफ मोल्स और डिनोमिनेटर में मेरा वॉल्यूम, जो कि लीटर में होना चाहिए। तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं कि 3 मोल्स ऑफ NaCl, सॉल्यूट क्या है? NaCl dissolved dissolved in 1 liter of सॉल्यूशन। क्या होना चाहिए? डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। कोई दिक्कत तो नहीं है? इधर देखिए, अब मेरे को निकालना क्या है? मोलैलिटी निकालनी है। तो मोलैलिटी मतलब स्मॉल m मेरे को फाइंड करना है। इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा? दी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, जो कि इस समय NaCl है, डिसॉल्व्ड इन मास ऑफ सॉल्वेंट, जो कि केजी में होना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब देखो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl तो 3 मोल्स ऑफ NaCl। नंबर ऑफ NaCl तो हमको डायरेक्टली पता है कितने हैं। ये क्लियर कट हमको पता है। टारगेट क्या है हमारा? कि हमको मास ऑफ सॉल्वेंट निकालना है। क्या निकालना है? मास ऑफ सॉल्वेंट। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमको गिवन है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमको गिवन है, वो कितना है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मतलब V, जो कि हमको दिया हुआ है 1 लीटर, यानी कि 1000 ml। बोलिए इतना क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है, ठीक है ना? डेंसिटी दी है हमको, ये भी सॉल्यूशन की है 1.25 ग्राम पर ml, सॉल्यूशन का ही है ये। अब आपको डेंसिटी का तो फॉर्मूला पता है सीधे सीधे, कि डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। अब डेंसिटी भी सॉल्यूशन की, वॉल्यूम भी सॉल्यूशन का, तो मास भी इन शॉर्ट सॉल्यूशन का ही। तो अगर मैं मास निकालूं तो वो कैसे आएगा? डेंसिटी अपॉन वॉल्यूम, सॉरी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी कितनी है? 1.25 और वॉल्यूम कितना है? 1000। तो मेरा इधर से डेंसिटी आ जाएगी 1250, सॉरी मास आ लेगा 1250 ग्राम। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लियर है कि नहीं है? लेकिन ये तो मेरा सॉल्यूशन का मास है। क्या ये मास ऑफ सॉल्यूशन है? मास ऑफ सॉल्यूशन है। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो एग्जाम में आता ही आता है। बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कि एग्जाम में आने की हाईली प्रोबेबिलिटी है इस क्वेश्चन की। बार बार मैं आपको बोल रहा हूं। इधर देखिए, अब आप ध्यान। अब इस जगह मेरे को नंबर ऑफ मोल्स दे दिए थे। नंबर ऑफ मोल्स की बात करूं, किसके? NaCl के। वो कितने दे दिए थे? 3 मोल्स दे दिए थे। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? W। नंबर ऑफ मोल्स 3, मास ऑफ मोल्स क्या है? सॉल्यूट है, तो ऑब्वियसली बात है मास ऑफ सॉल्यूट होगा। और मोलर मास ऑफ NaCl कितना होगा? इस जगह मैं निकाल कर रख दे रहा हूं। मोलर मास ऑफ NaCl, Na का 23 और Cl का हमारा होता है 35.5। कितना होता है? 35.5। सॉल्व होकर ये हमारा कितना आ लेगा? 58.5 ग्राम आ लेगा। बोलिए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? कितना आ लेगा ये? 58.5। तो इसको अगर मैं इधर इंटू कर दूं तो कितना हो लेगा? 175.5 ग्राम हो लेगा। आई थिंक कितना हो लेगा? 175.5 ग्राम। ठीक है।
अब ये क्या आया है, मेरा मास ऑफ सॉल्यूट आया है, मास ऑफ सॉल्यूशन है, और चाहिए क्या मेरे को, मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए। तो इधर आप ध्यान से देखिए, मास ऑफ सॉल्वेंट निकालने के लिए मैं ऐसे कर दूं कि मास ऑफ सॉल्यूशन में से मास ऑफ सॉल्यूट माइनस कर दूं, और मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है 1250, 175.5। तो सॉल्वेंट का मेरा मास सॉल्व होकर आ लेगा 1.5 ग्राम। अब मेरे को स्मॉल m निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स तो 3 है, मास कितना आया है 1074.5 ग्राम में है, चाहिए मेरे को केजी में, तो 1000 मल्टीप्लाई कर दो तो 2.79 मोल्स पर केजी, या फिर स्मॉल m इसका आंसर हो लेगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है ना। एक और देखो, एक इसको आप घर पर ट्राई करना, ऐसा ही है क्वेश्चन, मैं होमवर्क में लिख दे रहा हूं। इफ डेंसिटी ऑफ 3 मोलल of NaOH is 1.110 ग्राम पर ml, कैलकुलेट दी मोलरिटी, क्या निकालनी है, मोलरिटी निकालनी है। दिया 3 मोलल है, मतलब स्मॉल m दे दिया है, ये क्या है 3 स्मॉल m। अब स्मॉल m को किस तरीके से, इसको किस तरीके से एक्सपेंड करोगे कि 3 मोल्स ऑफ NaOH डिसॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, 1 kg का मतलब 1000 ग्राम। सॉल्व करना आप इसको घर पर, इसका आंसर याद रख लो, इसका आंसर मैं आपको लिखकर दे रहा हूं। इसका आंसर कितना था 2.79, इसका आंसर होता है हमारा 2.97 मोल्स पर लीटर, या फिर कैपिटल M इसका आंसर। बहुत दोनों रिलेटेड हैं, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेटेड है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, स्टार क्वेश्चन है, याद रखना। इधर देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट है वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में आता है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड इन मोल्स पर लीटर। भाई मोल्स पर लीटर किसकी यूनिट होती थी, मोलरिटी की, और कंसंट्रेशन मोलरिटी का दूसरा नाम है, याद रखना, ठीक है ना। तो क्या निकालने हमको, मोलरिटी निकालना है इन अ सैंपल विच हैज अ डेंसिटी, कितनी दे दी है 1.41 ग्राम पर ml, एंड मास परसेंटेज कितना दे दिया है 69% दे दिया है, 69%, ठीक है ना। अब आपको सबसे पहले आना चाहिए मॉलिक्यूलर मास ऑफ एसिड HNO3 का मॉलिक्यूलर मास निकालो। नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोजन का मास 1, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो 16 इंटू 3 48, तो टोटल हो लेगा मेरा 63 ग्राम पर मोल, इसका मॉलिक्यूलर मास हो लेगा। याद रखना, इस जगह मोलरिटी निकालने का एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, इसको आप याद रख लो, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है मोलरिटी निकालने का, मोलरिटी इंटू डेंसिटी इंटू 10 डिवाइडेड बाय GMM, ग्राम मोलिकुलर मास होता है, क्या होता है ग्राम मोलिकुलर मास। तो परसेंटेज कितनी दे दी है हमको 69, डेंसिटी कितनी है मेरे पास 1.41 इंटू 10, ग्राम मोलिकुलर मास कितना आया है 63। तो इसका आंसर जो होता है हमारा स्टैंडर्ड है, याद रख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 15.44 मोल्स
पर लीटर। आपको एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, सीधी सीधी बात तो ये है, दिस क्वेश्चन बिलोंग्स फ्रॉम एनसीईआरटी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आता है हमारा कैलकुलेट द एटॉमिक मास या फिर एवरेज एटॉमिक मास बोल सकता है ऑफ क्लोरीन यूजिंग फॉलोइंग डेटा। इस डेटा को फॉलो कर हमको निकालना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। इधर देखिए ध्यान से किस तरीके से होगा। अब एवरेज एटॉमिक मास निकालना है। क्या निकालना है? एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन। देखिए किस तरीके से निकलेगा। दिस मल्टीप्लाई दिस और ऐड करो फिर इसका मल्टीप्लीकेशन, तो कितना है 75.77 इंटू 34.9689 प्लस 24.23 9659 और डिवाइडेड बाय कितना 100। तो इसको सॉल्व होकर हमारा इसका आंसर आ लेगा 35.45 है। आई थिंक कितना है 35.45 इसका आंसर हो लेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है। हो सकता है डिजिट ना दे, डिजिट चेंज कर दे, उससे इजी डिजिट रखेंगे, इससे हार्ड डिजिट नहीं जाती, याद रख लेना, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन 3 मोल्स ऑफ इथेन, इथेन क्या है H6, कैलकुलेट द फॉलोइंग नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेन बताना है। क्या बताना है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेन। आई थिंक ये क्वेश्चन या तो शिवालिक के पेपर में या फिर आर्मी स्कूल के पेपर में ये क्वेश्चन आया था इस साल, ठीक है ना। उनका पेपर हो चुका है, बहुत सारे स्कूल्स का भी बचा हुआ है, तो उसमें आ सकता है, ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना काफी। अब इस जगह आप ध्यान से देखो, अमाउंट ऑफ इथेन 3 मोल्स दे दिया। कितना दे दिया? 3 मोल्स तो मेरे को इथेन दे दिया है। अब वो हमसे पहला पार्ट पूछ रहा है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं। कार्बन एटम्स के मोल्स बताओ कि कार्बन एटम्स के मोल्स कितने हैं। तो कार्बन कितना है हमारा इथेन में? C2H6 में 2 और इथेन में दिए कितने हैं 3, तो कितना हो लेगा 6 मोल्स हो लेंगे। कितने हो लेंगे 6 मोल्स। दूसरा हमसे पूछा गया है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन कितने हैं इथेन में? 6 और इंटू 3 कर दूंगा तो 18 मोल्स इसका आंसर हो जाएगा। तीसरा हमको दिया है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेन। तो 3 मोल्स और एक मॉलिक्यूल में कितना होता है वो आपको पता है, एवोगाड्रो नंबर के बराबर 6.023 इंटू 10⁻23। तो सॉल्व होकर हमारा होगा 18.066। कितना हो लेगा 18.066। किस लिए 066? कि जब इसको 2 करा गया हो, ठीक है ना, इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स इसका आंसर हो लेगा। कहीं कहीं किसी किसी किताब में 2 किसी किसी किताब में 2 किसी किसी किताब में 0.02 रहने दिया जाता है, बस इतना चेंजेस होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? उम्मीद करता हूं आपसे कि आप कॉपी पेन रखकर बैठे होंगे और उनको लिख रहे होंगे साथ के साथ।
अगर इस तरीके से नहीं कर रहे हो, पिक्चर की तरह अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो कुछ नहीं होगा, याद रख लेना। सीधी सीधी बात है, एक बार मैं करवा रहा हूं, मेरे साथ करो, और एक बार आप खुद करिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ शुगर। कंसंट्रेशन क्या है, मोलरिटी निकलवा रहा है, इन मोल्स पर लीटर बोल दिया। इफ इट्स 20 ग्राम आर डिजॉल्व्ड इन इनफ वाटर टू मेक वॉल्यूम अप टू 2 लीटर बना रहा है। कितना बना रहा है, 2 लीटर वॉल्यूम डायरेक्ट दे दिया उसने। क्या निकलवा रहा है, मोलरिटी निकलवा रहा है। क्या निकलवा रहा है, मोलरिटी कैपिटल है। वॉल्यूम कितना है, 2 लीटर। अब अगर मैं मॉलिक्यूलर मास निकालूं किसका, शुगर का, C12H22O11, तो कार्बन का 12 होता है और 12 ही कार्बन है। हाइड्रोजन का 1 होता है, 22 है। इसका 16 होता है, 11 है। तो इसको जब सॉल्व करूंगा तो 342 ग्राम हमारा इसका मॉलिक्यूलर मास आ लेगा। बोलिए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, क्लियर है। इधर अब आप ध्यान से देखिए कि भाई मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है। इस जगह मास और लिख लेना, W हमको दिया हुआ है 20 ग्राम। कितना दे दिया है, 20 ग्राम। मोलरिटी का फॉर्मूला होता है हमारा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। बट आपको पता है कि जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं वो W/M होता है। अब W कितना है, 20, और ये कितना है, 342। इतने मोल्स हैं, तो डायरेक्ट मैं इसी में रख देता हूं। तो कैपिटल M जब मैं निकालूंगा तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 20/342। ये डायरेक्ट मेरे को लीटर में ही दिया हुआ है, इसलिए कोई 1000 का डिवाइड मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा। तो सॉल्व होकर हमारा इसका आंसर आ जाएगा 0.029 मोल्स पर लीटर। इसका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूं कि मैथ्स आपको आती है या आप खुद कर लोगे। क्लियर है कि नहीं है, समझ में आ रहा होगा जितना मुझे लगता है। इफ द डेंसिटी ऑफ मिथेनॉल इज 0.793 kg लीटर इनवर्स, what is its volume needed for making 2.5 liter of 25 कैपिटल M सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन कर रहा हूं, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज्यादा एग्जाम में आने की हाईली प्रोबेबिलिटी है इस क्वेश्चन के, याद रख लेना। इधर देखिए आप ध्यान से, क्या दे दिया हमको, डेंसिटी ऑफ मीथेनॉल दे दी। क्या दे दी, डेंसिटी ऑफ मीथेनॉल कितनी दे दी, 0.793 kg पर लीटर, या फिर लीटर इनवर्स बोल दो। फिर उसने हमको क्या दे दिया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे दिया गया है। क्या दे दिया, सॉल्यूशन, जो कि 2.5 लीटर दे दिया। कितना दे दिया, 2.5 लीटर। मोलरिटी दे दी सॉल्यूशन की, यही याद रख लेना, मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन ये मेरे को दे दी है 0.25 कैपिटल M। मेरे को क्या दे दी गई है, मोलरिटी दे दी। अब वो क्या बोल रहा है, व्हाट इज इट्स वॉल्यूम नीडेड, मतलब किसका वॉल्यूम निकलवा रहा है, वॉल्यूम ऑफ मीथेनॉल, कि उसमें मीथेनॉल कितना लिया होगा। अब देखो डेंसिटी दी हुई है, तो वॉल्यूम ऑफ मीथेनॉल निकालने के लिए क्या करूंगा, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, यही तो होता है। तो वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करूंगा, वॉल्यूम इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी। मास भी मेरे को मीथेनॉल का ही चाहिए और डेंसिटी मेरे को मीथेनॉल की दे दी है। तो इन शॉर्ट मेरा टारगेट क्या है, मास निकालना टारगेट है। मास मीथेनॉल का पता चल जाए तो मैं कर लूं। इधर आप ध्यान से देखिए, अब सबसे पहले अगर मैं निकालूं मास ऑफ मीथेनॉल CH3OH, तो किस तरीके से निकालूंगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन इनटू मोलर मास ऑफ मीथेनॉल, मतलब CH3OH का मोलर मास। अब वॉल्यूम कितना है इसका, 2.5 लीटर,
मोलरिटी कितनी है 0.25 और इसका मोलर मास 32, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 3, फिर 16 और फिर उसका 1 कर लेना 32 ये। तो इसको सॉल्व होकर हमारा आंसर आ लेगा 20 ग्राम। कितना आ लेगा 20 ग्राम इसका आंसर आ लेगा। बोलिए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? क्लियर है? अब अगर मेरे को वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम ऑफ मीथेनॉल, तो मास अपॉन क्या करूंगा डेंसिटी। मास कितना है 20 और डेंसिटी कितनी है 0.793 हमारी डेंसिटी है। तो सॉल्व होकर इसका आंसर आ लेगा 25.22 ml। किसमें आ ml में इसका आंसर आ रहा है। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने की हाईली प्रोबेबिलिटी है इस क्वेश्चन की। ठीक है ना? इधर देखिए नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग प्रीफिक्सेस विद देयर मल्टीपल्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है, याद रखना। माइक्रो का मतलब क्या होता है? माइक्रो का मतलब 10 टू दी पावर माइनस, डेका 10, मेगा का मतलब 10 टू दी पावर 6, गीगा का मतलब 10 टू दी पावर 9 और फेमटो का मतलब 10 टू दी पावर -50। इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, कर लेना, इजी है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सिग्निफिकेंट फिगर्स। द डिजिट्स इन properly recorded measurement are known as significant figures. It is also defined as follows: the total number of figures in a number including the last digits whose value is uncertain is called number of significant figures. उसको हम क्या बोलते हैं? significant figures बोलते हैं। नेक्स्ट आता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत ज्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखना। आपके क्लास 11th के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रख लेना। क्या है? अ सैंपल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर वाज फाउंड टू बी सेवरली कंटामिनेटेड विद क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला CHCl3, सपोज्ड टू बी कार्सिनोजेनिक इन नेचर। The level of contamination was 15 ppm by mass। 15 ppm का मतलब क्या है? ppm का मतलब है पार्ट्स पर मिलियन। क्या है? पार्ट्स पर मिलियन। अब मिलियन का मतलब क्या होता है? 10 टू दी पावर 6 बाय मास दे रखा है। इस जगह आप ध्यान से देखिए कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को करते हैं। क्या बोल रखा है हमको? 15 ppm बोल रखा है। ppm बाय मास है, मतलब 15 ग्राम तो ऊपर होगा और 10 टू दी पावर 6 मिलियन हमारा नीचे। तो इस जगह इसको जब मैं एक्सपेंड करूंगा तो इसको मैं लिख सकता हूं कि 15 ग्राम ऑफ क्लोरोफॉर्म CHCl3 डिजॉल्व्ड इन 10 टू दी पावर 6 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। क्या लिख सकता हूं? 10 टू दी पावर 6 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में इसको लिख सकता हूं। बोलिए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? क्लियर है? देखिए अब वो हमसे पहला पार्ट क्या पूछ रहा है? एक्सप्रेस परसेंटेज बाय मास। किस में निकालना है? परसेंटेज बाय मास में निकालना है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि 10 टू दी पावर 6 ग्राम कंटेन्स 15 ग्राम कर रहा है। अगर और परसेंटेज का मतलब 100, तो इसलिए 100 ग्राम कंटेन्स कितना करेगा? 6 और इंटू 100। 100 का मतलब क्या है? 10 की पावर 2। तो ये जब ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 15 इंटू 10 टू दी पावर -4% इसका हमारा आंसर आ लेगा। ये फर्स्ट पार्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब दूसरा पार्ट हमसे क्या बोल रहा है? कैलकुलेट द मोलेलिटी। क्या निकालनी है? मोलेलिटी निकालनी है। मोलेलिटी ऑफ क्लोरोफॉर्म इन द वाटर सैंपल, मोलेलिटी निकालनी है। तो देखिए मोलेलिटी मैंने आपको क्या बता रखा है?
मोलैलिटी होता है, मोलैलिटी मतलब स्मॉल m निकालना है। मोलैलिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट क्या है इस समय, क्लोरोफॉर्म है CHCl3, डिवाइडेड बाय या डिसॉल्व इन मास ऑफ सॉल्वेंट, जो कि किस में होना चाहिए, केजी में होना चाहिए, किस में होना चाहिए, केजी। तो इस जगह आप ध्यान से देखो कि नंबर ऑफ मोल, सबसे पहले टारगेट है कि नंबर ऑफ मोल्स में, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, N इक्वल टू W/M। अब मास हमको कितना दे दिया था, 15 ग्राम दे दिया था, तो 15 ग्राम तो इसका मास। अब क्लोरोफॉर्म का मोलर मास कितना होता है, इसका मोलर मास होता है 119.5 ग्राम। याद रख लो, नहीं याद है तो पेपर में गिवन देगा, 119.5 ग्राम होता है। निकालते कैसे हैं, देखो इधर मैं आपको बता देता हूं। CHCl3 कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, क्लोरीन 5 सॉल्व कर लेना तो कितना आ जाएगा, 119। क्लास में सीखना बहुत जरूरी है। प्लस मैंने आपको इस चैप्टर में पहला क्वेश्चन ही ये करवाया था कि H2O का निकालना है, शुगर का निकालना है, सारे मैंने आपको करवा रखे हैं। CO2 का निकलवाया था, ग्लूकोज का निकलवाया था, पहला क्वेश्चन ही मैंने ये करवाया है। तो आपको उम्मीद करता हूं कि आपसे निकाल सकती हो, है ना। इतने मेरे क्या बोलेंगे, मोल बोलेंगे। अब मेरे को मास ऑफ सॉल्वेंट निकालना है, क्या निकालना है, मास ऑफ सॉल्वेंट। देखो मास ऑफ सॉल्वेंट किस तरीके से आएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट हमारा आएगा कि मास ऑफ सॉल्यूशन में से मैं माइनस करूं किसको, मास ऑफ सॉल्यूट को, तो मेरा सॉल्वेंट आ लेगा। अब सॉल्यूशन कितना दिया हुआ है, मास ऑफ सॉल्यूशन हमको दे दिया गया है, इधर आप ध्यान से देखिए, 10⁶ ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। 10⁶ मतलब मिलियन है, 1 मिलियन। तो इस जगह आप ध्यान से देखो, इस जगह 10⁶ और सॉल्यूट का मास कितना है, 15 ग्राम दे रखा है। तो 10⁶ में से मैं क्या करूंगा, 15 को माइनस करूंगा। ऑब्वियसली बात है कि समुद्र में से 1 लोटा पानी लेना हो गया, तो सीधी सीधी बात है 10⁶ में से अगर मैं 15 माइनस करूं तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, वो नियरली इक्वल टू 10⁶ के ही बराबर होगा। तो इस जगह मैं डायरेक्टली इसी को यूज कर रहा हूं। तो जब मैं इस जगह निकालूंगा मोलैलिटी, तो किस तरीके से इसको यूज करूंगा, 15/119.5 इंटू 10⁶ ग्राम में है, और ये मेरे को केजी में चाहिए होता है, तो 10,000 का मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो सॉल्व होकर इसका हमारा आंसर आएगा 0.01 इंटू 10⁻⁻² मोल्स पर केजी। उम्मीद करता हूं कि आप इसको सॉल्व खुद कर लोगे, 11th स्टैंडर्ड में हो तो सॉल्विंग की दिक्कत नहीं आनी चाहिए। याद रखना, सॉल्व कर मैं दिखा भी नहीं सकता हूं, बहुत लेंदी वीडियो बन जाएगी, ठीक है ना। इधर देखिए नेक्स्ट, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन साइंटिफिक नोटेशन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, याद रखना है ऐसे क्वेश्चन। इधर देखिए पहला कौन सा है हमारा, 0.048। साइंटिफिक नोटेशन में किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं कि नॉन जीरो डिजिट के बाद पॉइंट लगाना होता है। अब इस जगह नॉन जीरो डिजिट क्या है, 4 बाद पॉइंट लगाना है। तो जब 4 के बाद हमको पॉइंट, इसको कहां ले जाऊंगा, इस तरफ राइट साइड ले जाऊंगा, तो 3 डिजिट ले जाऊंगा, 1 2 3 के बाद इधर करूंगा, तो 4.8। राइट साइड ले गए तो माइनस, और लेफ्ट साइड लेकर आए तो प्लस। अब इस जगह देखो मेरे को 2 के बाद लगाना है, नॉन जीरो डिजिट क्या है 2, तो इसके बाद 1 2 3 4 5, तो कितना हो लेगा 2.34 इंटू 10⁵। एक और देखो लेकर आना है तो कितना हो जाएगा 8.008 इंटू 10⁻3। इधर लेकर आना है तो 000 और कितने के है 2, तो 10⁻²। इसको सर ये तो आप नॉन जीरो डिजिट के बाद ही है, तो (0) या फिर लिख सकते हैं 6.0012 इंटू 10⁻²।
-0, या फिर इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, किसी किताब में ऐसे भी लिखा हुआ है कि 6.0012। तीनों का मतलब एक ही है, याद रखना, किसी की भी पावर 0 उसका मतलब 1, लेकिन किताब में लिखा हुआ है और जो आपका स्कूल का टीचर कॉपी चेक करेगा वो हो सकता है गलत कर दे आपके आंसर को, अगर आपने वही छोड़ दिया। तो तीनों लिख कर ना, उसका जो मन करेगा वो चेक करेगा। इधर देखिए, नेक्स्ट आता है हमारा, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर प्रेजेंट इन द फॉलोइंग। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? सिर्फ दो नॉन जीरो डिजिट हैं, तो इसमें 2, इसमें कितनी है 3, इसमें कितनी है 4, इसमें कितनी है 3, इसमें कितनी है 4, इसमें कितनी 1 2 3 4 5। बोलिए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आता है हमारा राउंडिंग अप या राउंड अप द फॉलोइंग अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक हमको करना है। इसमें राउंड अप तो कितना हो जाएगा 34.2। भाई इस जगह 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं इसमें, तो इस जगह अगर 5 से बड़ा होता तो इसको मैं एक बढ़ा देता। इस जगह कितना हो लेगा इसका 10.4 हो लेगा, इस जगह कितना हो लेगा 0.04546 हो लेगा। कितना हो लेगा 46, 9 है तो इसको क्या कर दिया मैंने 6 कर दिया, ठीक है ना। इसको 2810 हो लेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में, ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। इधर देखिए, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल इन वाटर इन विच मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल इज कितना दिया हुआ है 0.040 दिया हुआ है। मोलरिटी निकालनी है किसकी? इथेनॉल की निकालनी है, जबकि मेरे को मोल फ्रैक्शन क्या दे दिया है C2H5OH का मोल फ्रैक्शन 0.040 दे दिया। अब इथेनॉल को इन शॉर्ट किस में हम लोग डिसॉल्व करते हैं? पानी में। तो किस तरीके से लिखूंगा, काई C2H5OH प्लस काई वाटर, इन सब का सम कितना होना चाहिए 1। अगर मेरे को काई वाटर निकालना हो तो 1 माइनस काई OH करूंगा, कितना है 0.040 हो लिया। तो काई H2O जो है वो हमारा सॉल्व होकर आ लेगा काई H2O 0.96। बोलिए बात समझ में? अब कंपोनेंट क्या है? वाटर है, तो इसको मैं इस तरीके से भी तो लिख सकता हूं कि काई H2O इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब काई कितना है 0.96। पानी के 1 लीटर मोल्स में, 1 लीटर में पानी कितना होता है हमारा? पानी के नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, याद रखो 55.55 होते हैं। इस जगह भी 55.55 प्लस NC2H5OH कर दूंगा, ठीक है ना। अब इसको अगर मैं इधर भेजूंगा तो 0.96 55.55 प्लस NC2H5OH और कितना हो लेगा 55.55 के बराबर। तो इसको मैं इसके अंदर एंट्री करवाऊंगा तो ये मेरा हो लेगा 53.328 प्लस 0.96 और NC2H5OH इक्वल टू 55.55। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसको उधर भेजूं तो इन शॉर्ट अब आप कर लोगे इसको उधर ले जाकर, तो इसका डायरेक्ट मैं N लिख रहा हूं तो NC2H5OH मेरा आ लेगा 2.31 मोल्स। कितना आ लेगा 2.31 मोल्स। अब मेरे को क्या निकालना है? मोलरिटी निकालनी है। क्या निकालनी है? मोलरिटी। नंबर ऑफ मोल्स और वॉल्यूम होता है, नंबर ऑफ मोल्स कितना है 2.31 और वॉल्यूम कितना है मेरा 1 लीटर है। अज्यूम करो कि ये 1 लीटर ही है, ठीक है ना। तो इसका मेरा कितना आ जाएगा 2.31 मोल्स पर लीटर इसका आंसर हो लेगा। बोलिए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? क्लियर है? ठीक है ना।
इधर देखिए नेक्स्ट, a welding fuel gas contains carbon and hydrogen only. Burning a sample of it in oxygen 3.38 gram carbon dioxide, 0.69 gram of water and no other products. A volume of 10 liter measured at STP of this welding gas is found to weigh 11.6 gram. Calculate empirical formula, molar mass of the gas और molecular formula. मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में हाईली प्रोबेबिलिटी है, हाईली प्रोबेबिलिटी है इस क्वेश्चन के आने की। मैं आपको लास्ट में इस वीडियो के मैं बताऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है ना। इधर देखिए आप ध्यान से, हमें क्या दिया हुआ है, एक तो CO2, CO2 का अगर मैं मास की बात करूं तो कितना है 44 ग्राम, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 32 हो लेगा, टोटल 16 है, तो 16 इंटू 2 तो 32, तो टोटल 44। इसमें कार्बन कितना है 12 ग्राम है, कितना है 12 ग्राम, तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं कि 44 ग्राम ऑफ CO2 कंटेन्स कितना कर रहा है 12 ग्राम ऑफ कार्बन कर रहा है। अब मेरे को कितना दिया हुआ है क्वेश्चन 3.38, तो 3.38 ग्राम ऑफ CO2 कंटेन्स कितना करेगा 12 डिवाइडेड बाय 44 और इंटू 3.38, तो सॉल्व होकर इसका मेरा कितना आ लेगा 0.29 ग्राम हो लेगा, कितना हो लेगा 0.92, सॉरी कितना 0.92 ग्राम। इधर देख, दूसरा मेरे को क्या दिया हुआ है पानी, पानी का कितना होता है 18 ग्राम, इसमें मेरे को हाइड्रोजन कितना दिया हुआ है 2 ग्राम, तो इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूं कि 18 ग्राम ऑफ वाटर कंटेन्स 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और मेरे को ये कितना है 0.690, तो 0.690 ग्राम ऑफ वाटर कंटेन्स कितना हो लेगा 2 डिवाइडेड बाय 18 इंटू 0.690, तो इसको सॉल्व होकर हमारा आंसर आ लेगा 0.077, कितना, ये कि नहीं आ रहा, क्लियर है। इधर अब आप ध्यान से देखिए, अगर मैं पढ़ लूं ऑफ कार्बन की, सेकंड क्वेश्चन मैंने ऐसे बताया था, तो मास कार्बन का कितना है, टोटल मास मतलब इसको सॉल्व होकर मेरा इसका आ लेगा 92.2%, और अगर मैं परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकालूं तो हाइड्रोजन का मास कितना है 0.77 और प्लस 0.92, इसको सॉल्व होकर मेरा आएगा 7.77, या आप 100 में से 92.2 को माइनस कर दो तो भी इतना ही आ जाएगा, ठीक है ना। इधर देखिए, अब इस जगह मेरे को एलिमेंट्स कौन कौन से, मेरे को कार्बन और हाइड्रोजन की परसेंटेज, कार्बन की अभी अभी 92.2 और हाइड्रोजन की 7.77। अगर मैं इनके एटॉमिक मास की बात करूं तो कार्बन का 12 और इसका 1, तो दिस डिवाइडेड बाय दिस करूंगा तो 92.2 7.7 आ लेगा, और जब
7.7। सिंपल रेशियो निकालने के लिए क्या करते हैं? सिंपल रेशियो निकालने के लिए 7.7 को 7.7 से डिवाइड, वैसे नंबर छोटे होते हैं उससे, लेकिन दोनों बराबर हैं तो इधर भी 1 और इस जगह 7.7 को 7.7 से करूंगा तो इधर भी कितना 1। तो कार्बन का और हाइड्रोजन का रेशियो कितना आ लेगा 1 रेशियो। तो इस जगह मेरा इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला कितना आ लेगा C1 आकर CH बोल सकता हूं। मेरा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ है। कौन सा है? फर्स्ट पार्ट। अब दूसरा पार्ट वो हमको क्या बोल रहा है? दूसरा पार्ट हमको क्या निकालना है? दूसरा पार्ट निकालना है मोलर मास ऑफ द गैस। उसने हमको दिया हुआ है वॉल्यूम 10 लीटर पर कितना दे रखा है? 11.6 ग्राम दे रखा है। इंपॉर्टेंट है ये भी याद रखना। तो हमको क्या बोल रखा है उसने कि 10 लीटर गैस एट एसटीपी वे कितना कर रही है? 11.6 ग्राम। और एसटीपी पर कितना होता है? 22.4 लीटर होता है। 22.4 लीटर गैस एट एसटीपी वे वो कितना बोलेगा? 11.6 डिवाइडेड बाय 10, इससे डिवाइड और इनटू 22.4। तो इसको सॉल्व होकर मेरा आ लेगा 26 ग्राम। कितना आ लेगा? 26 ग्राम आ लेगा। तीसरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के लिए एन चाहिए होता है। तो किस तरीके से? एम्पेरिकल मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला मास निकालना है। तो मॉलिक्यूलर मास कितना है? अभी भी मैंने निकाल कर कितना है? 26 ग्राम। कितना है? 26। तो इस जगह इसको तो 26। एम्पेरिकल फॉर्मूला C और H आया था। कार्बन का 12 और इसका 1, तो टोटल कितना हो लिया? 13 हो लिया। तो कितना हो जाएगा? एन की वैल्यू आएगी। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किस तरीके से निकालते हैं? एन इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। एन कितना है मेरा? 2 और एम्पेरिकल फॉर्मूला कितना है? C1। तो मेरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आएगा C2H2। एसिटाइलिन। कैसिटाइलिन? एसिटाइलिन बोलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। इधर देखिए नेक्स्ट। नेक्स्ट आता है हमारा बोरोन अकर्स नेचर इन द फॉर्म ऑफ टू आइसोटोप्स हैविंग एटॉमिक मासेस 10 and 11. What are the percentage abundance of these isotopes in a sample? अब बोरोन एवरेज एटॉमिक मास कितना दे रखा है? 10.8 दे रखा है। इधर आप ध्यान से देखिए, इस जगह मैं लेट कर रहा हूं, लेट द परसेंटेज ऑफ बोरोन 10 की परसेंटेज को मैं क्या मान रहा हूं? x एंड द परसेंटेज ऑफ बोरोन 11। दो आइसोटोप्स में 10 and 11, इसको मैं मान रहा हूं 100 माइनस एक्स। कितना मान रहा हूं? 100 माइनस एक्स मान ले रहा हूं भाई। एक की मैंने क्या मान ली? एक्स। दूसरे की क्या हो जाएगी? 100 माइनस एक्स। अब इस जगह अगर मेरे को एवरेज एटॉमिक मास निकालना है, क्या निकालना है? एवरेज एटॉमिक मास। तो एवरेज एटॉमिक मास मेरे को दिया हुआ है 10.8, जो कि मैं नेक्स्ट में यूज करूंगा। तो इस जगह कितना हो? इसको तो 10 से तो 10x और इसको प्लस 11 से 100 और इतना डिवाइडेड बाय कितना होगा? 100 हो लेगा। ये कितना है? 10.8। तो कितना हो लेगा? 10x और इस जगह मैं करूंगा तो 1100 माइनस 11x डिवाइडेड बाय 100। इसको इधर भेजूंगा तो 1080 और इस जगह और प्लस का 1100। कोई दिक्कत? अब जब मैं इसको इधर लेकर आऊंगा उसको उधर, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20 आ जाएगी।
तो इस जगह मेरा परसेंटेज कितनी हो लेगी, परसेंटेज ऑफ बोरोन 10 कितनी है, 20% हो लेगा क्योंकि 20 है, और बोरोन 11 की परसेंटेज ऑफ बोरोन 11 की कितनी आएगी, तो 100 माइनस 20 तो कितना हो लेगा, 80% हो लेगा, दोनों मिलाकर 100%। ये थे आपके 20 क्वेश्चंस सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में। इस जगह देखिए मैं आपको बताऊं, एक तो वेल्डिंग फ्यूल वाला क्वेश्चन और एक क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 8। कौन सा, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 18 और क्वेश्चन नंबर 19। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आप इनको जरूर कर जाना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो मेरा नंबर है 7017817550। इस पर आप मेरे को व्हाट्सएप करिए अपना नेम और अपनी क्लास, तो मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा इस चैप्टर की। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आए होंगे 20 क्वेश्चंस, और अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जाता और कुशाग्र सर को मोटिवेशन आता। दैट्स इट।